नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल यथार्थ पर आज हम बात करने जा रहे हैं उन बच्चों के बारे में 12th क्लास में जो पढ़ रहे हैं और CBSE का फिज़िक्स का क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट जो करेंगे फरवरी मार्च में जो एग्ज़ाम होगा CBSE का, तब अभी फ़िलहाल वो प्री बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो बिफोर अटैम्प्टिंग क्वेश्चन पेपर ऑफ फिज़िक्स, व्हाट शुड बी प्रिकॉशंस दे मस्ट एडॉप्ट, उसकी हम आज चर्चा करेंगे। क्या क्या सावधानियाँ, क्या क्या निर्देश उनको पता होना चाहिए फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करने से पहले। तो बच्चों, सबसे पहले तो आप सबके पास CBSE का पूरा सिलेबस की कॉपी होनी चाहिए, प्रिंट आउट होना चाहिए और आपको उसी को फॉलो करना है। NCERT में जो कुछ लिखा हुआ है वो पूरा आपके सिलेबस में नहीं है। CBSE सिलेबस को डिसाइड करने वाली संस्था है और NCERT पुस्तक छापने, पब्लिश करने वाली संस्था है। सो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द सिलेबस वेरी वेल। उसके बाद बच्चों, आपको पूरा ब्लूप्रिंट पता होना चाहिए क्वेश्चन पेपर का कि हमारा क्वेश्चन पेपर किस फॉर्म में आएगा। ब्लूप्रिंट मतलब खाका, क्वेश्चन पेपर का क्या खाका है, 1 नंबर के, 2 नंबर के, 3 नंबर के और 5 नंबर के, इवन 4 नंबर के क्वेश्चंस हमारे किस किस रूप में आएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले तो 1-1 नंबर के बारे में बताऊं मैं। 1 नंबर वाले क्वेश्चन आपके 24 आएंगे और 2-2 नंबर वाले आएंगे 5, 3 नंबर वाले आएंगे 7 और 5 नंबर वाले आएंगे 3। फिर सुन लीजिए, 1-1 नंबर वाले आएंगे 24, जिसमें कि 12 MCQ हैं, 4 असर्शन रीजनिंग हैं और 8 क्वेश्चन केस बेस स्टडी के हैं। यानी कि 12 + 4 + 8, इनको सबको मिला के मैं 24 बोल रहा हूँ। तो 24 नंबर के क्वेश्चन 1-1 नंबर के आएंगे जिनमें चॉइस होगी। इसमें केवल हम 12 क्वेश्चंस को MCQ बोलते हैं, 4 को असर्शन रीजनिंग बोलते हैं और 8 क्वेश्चन होते हैं केस बेस स्टडी। एक्चुअली ये सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो ये 24 नंबर के आएंगे। 2-2 नंबर के 5 आएंगे, यानी कि 10 नंबर के ये आएंगे, तो हो गया आपका 34। इसके बाद 21 नंबर के आएंगे 3-3 नंबर के, यानी कि 7 क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर वाले। तो 21 + 34 55, बचे आपके 15, तो 5-5 नंबर के 3। तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ब्लू प्रिंट का आइडिया आपको पता होना चाहिए। इसमें एक क्वेश्चन हमारा इंटरनल चॉइस का मिलेगा 2 नंबर में, 1 मिलेगा 3 नंबर में और 1 4 नंबर में। जो 4 नंबर के केस बेस्ड स्टडी होंगे वहाँ भी चॉइस होगी और 5 नंबर वाले तीनों में चॉइस होगी। तो ये सारी आपको पैटर्न पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन पेपर के बारे में। आपको जानकारी है ये क्वेश्चन इसकी पूरी ब्लूप्रिंट की। अब उसके क्वेश्चन का आइडिया कैसा है, बच्चे अक्सर पूछते हैं सर कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो इस बार से चेंज हुआ है, 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड आएंगे, यानी कि 70 में 35 नंबर की कॉम्पिटेंसी बेस्ड, 20% सेलेक्ट रेस्पॉन्स टाइप के क्वेश्चन होंगे और 30% होंगे कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स बेस्ड। अब देखिए इसमें क्या इसका मतलब है और क्या ये अंतर है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड का मतलब है कि आपको कुछ जो कंसेप्ट हैं उसके बारे में सोचना है, उसको अप्लाई करना है, लॉजिकली अप्लाई करके और उसका आंसर निकालना है, फॉर्मूला लगाना है, जो भी कंसेप्ट है फिजिक्स का। तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होंगे, उनमें आपको कुछ करना है। दैट इज़ 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड। 20%, इसमें 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड का मतलब क्या हुआ कि 24 नंबर के जो हमारे MCQ थे, या हम कहें 24 नंबर के 1-1 मार्क वाले क्वेश्चन थे, वो में कुछ पोर्शन उसका होगा, कुछ 2-2 नंबर वाले होंगे, कुछ 3-3 नंबर वाले होंगे। ये सब मिला के 35 मार्क्स के क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जिसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्मूला, अपना कंसेप्ट सोचना पड़ेगा और वो फिर आंसर निकालना पड़ेगा आपको। तो ये हमारा 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। सेलेक्ट रेस्पॉन्स 20% है। सेलेक्ट रेस्पॉन्स का मतलब है कि आपको डायरेक्ट आंसर अगर दिया जा रहा है तो वो सेलेक्ट रेस्पॉन्स है। कंस्ट्रक्शन बेस्ड का मतलब है कि आपको उसमें लिखना है कंस्ट्रक्ट, जैसे लॉन्ग आंसर टाइप हमारे क्वेश्चन हैं 5-5 नंबर वाले, वो इस कैटेगरी में आएंगे जिसमें कुछ डिवाइसेस हैं हमारी। तो बच्चों, ये पूरा आप क्वेश्चन पेपर को लेने के बाद अपनी स्ट्रेटेजी बना लीजिए कि हमें करना क्या है। सबसे पहले आपको वो क्वेश्चंस पहले सेलेक्ट करने हैं
जिनके बारे में आप सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, जिसका इंप्रेशन बहुत अच्छा जाएगा, सबसे पहले आप उनको सेलेक्ट करिए। क्वेश्चन पेपर में 15 मिनट का रीडिंग टाइम है, उसका यूटिलाइज करिए और सेलेक्ट दोज क्वेश्चंस विच आर वेरी इजी टू आंसर यू आर मोर कॉन्फिडेंट। तो उनको आप सबसे पहले करेंगे, चाहे वो MCQ हों, चाहे वो 2 नंबर वाले हों, 3 नंबर वाले। उसके बाद उन पर टिक लगाते चलिए। फिर आप उन क्वेश्चंस को करिए जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं। ये ध्यान रखिए, MCQ और 2 नंबर वाले 1 घंटे में हो जाने चाहिए, 3 नंबर वाले 1 घंटे के अंदर अंदर ख़त्म हो जाने चाहिए। तो MCQ 2 नंबर और 3 नंबर के सब खत्म होने के बाद अब आपका आ गया 5 नंबर वाला। 5 नंबर वाले क्वेश्चंस और जो क्वेश्चन छूट गए हैं उनके लिए लास्ट का घंटा रखिए। इस प्रकार से किसी बच्चे के अगर 5 नंबर वाले बहुत अच्छे क्वेश्चन फंस गए हैं तो वो पहले उनको कर सकता है, MCQ बाद में कर सकता है। तो बच्चों, ये आपको पूरा क्लियर होना चाहिए अपने क्वेश्चन पेपर के बारे में। और लास्ट में 15-20 मिनट ऐसे रखिए जिसमें आप उसको रिवाइज भी कर सकें, ताकि अगर कोई गलती हो जाए तो हम उसको दूर कर सकें। ये ध्यान रखिए, सभी क्वेश्चंस जो 3 नंबर वाले 5 नंबर वाले होते हैं उनमें पार्ट्स होते हैं, तो कोई पार्ट्स छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो इन सभी बातों को ध्यान रखेंगे तो आपका क्वेश्चन पेपर अच्छा जाएगा। और घबराइएगा नहीं, आपने जो पढ़ा है उसको आपको बखूबी देना है, ठीक है। थैंक यू।